सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे सीताराम जय सीताराम सीताराम राम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय श्याम श्याम राधे श्यामा श्याम बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय भक्ति भक्त भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की सर्व संत वैष्णव भगवान की श्री हरजू आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोताया भक्तमाल के तुम पद रज मम आस राम कथा के रसिक वर श्री भक्त राज हनुमान आसन आय विराजिए श्री करहु कथामृत पान बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणा वरुणाल्य भक्त वांछा कल्प तरु नंद नंदन शिवदानंदन ब्रजन रंजन श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र जो हम श्रवण कर रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है जो श्रवण करा रहे हैं। श्री प्रभु कृपा से श्री महाराष्ट्र के सिद्ध संत श्री ज्ञानेश्वर जी के दो शिष्य हुए, श्री नामदेव जी और त्रिलोचन जी, जिनका चरित्र आप गत कई दिवसों से श्रवण कर रहे हैं। और आज चरित्र तो श्री जयदेव जी महाराज का शुरू करना है, लेकिन उससे पहले एक नामदेव जी का थोड़ा सा और चरित्र रह गया, जिसमें अंतिम समय में नामदेव जी, जब नामदेव जी का समय आया, लीला संवरण करनी पड़ती, जाना पड़ता है सबको, ये तो संसार सागर है, सबको ही जाना पड़ता है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। कह रहे हैं एक तो सिंहासन पर चढ़ करके चल दिए। कौन है सिंहासन पर चढ़ने वाले? जिनके लिए दिव्य भगवान के पार्षद आते हैं, अपने विमान पर बैठा करके दिव्य सिंहासन पर बैठा करके ले जाते हैं। एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। एक को यमराज अपनी यमपास में बांध करके गले में फांसी लगा करके ले जाता है। जाना सबको ही है। जाना है रहना नहीं, सहजोबाई कह रही हैं, बड़ी उच्च कोटि की भक्त हुई हैं सहजोबाई। जाना है रहना नहीं, जाना विश्वाबीस, सहजो तनक सुहाग पे तो कहा समारे शीस। चल दई बोले जाना तो है ही अब,
ने कहा कम से कम बालों में कंघी तो कर ले, विवाह हुआ है। बोले अब जाना है रहना नहीं। तो तहजो तनक सुहाग पे कहा समारे शीश। ऐसे ही चल, तो जाना सबको ही पड़ जाएगा, चाहे कोई भी है। नामदेव जी अपनी लीला का जब इच्छा हुई, ये अपनी इच्छा से जाते हैं। इच्छा भी ठाकुर जी की इच्छा से मिली रहती है। ठाकुर जी जब बुलाना चाहते हैं तो बुला लेते हैं, आ जाओ हमारे धाम में। नामदेव जी लीला का संवरण करने का जब समय आया, एक दिन पंडरीनाथ जी के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बोलो प्रभु अब तो आपने नामा को अपने पौर पर बुला लो। पंडरीनाथ जी से बोले नामा को अपनी पौर पर स्थान दे दो, बहुत भटक चुका हूँ दुनिया में, जगह जगह कहाँ भटका हूँ मैं। इसके बाद नामदेव जी ने उस समय जितने भी सभी उपस्थित वैष्णव जन थे सबको हाथ जोड़ करके कहा कि लोग मुझको श्री हरि की पौर से हटाना नहीं। आप लोग मुझे हरि की पौर से हटा दिया था नामदेव जी को एक बार जब बेचारे कीर्तन में जा रहे थे, लेकिन अब तो प्रभाव जान गए थे, अब कैसे हटा देते। अब तो जब स्वयं पंडरीनाथ भगवान ने ही उनको अपने पास बुला लिया तो अब कैसे हटा देते। एक बार हटाया था ना, मंदिर को घुमाना पड़ा था तो वो चरित्र। बोले अब मुझे हटाना नहीं, आप अब मुझे यहीं रहने देना, जिससे विट्ठलनाथ भगवान के दर्शनार्थी जो भी आएंगे उन भक्तों के चरण की रज मेरे ऊपर पड़ेगी। देखिए, और सदा मुझे प्राप्त होती रहेगी। यह कहकर नामदेव जी ने सबसे नीची सीढ़ी पर आकर के, विट्ठलनाथ भगवान की जो सबसे नीची सीढ़ी है उस पर आकर के खड़े होकर के एक बार फिर पुनः पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके। जितने भी सभी वैष्णव जन थे सबको प्रणाम किया। और उसके बाद महाराज कहते हैं कि प्रणाम करके पांडुरंग और विट्ठल कहते हुए सदा के लिए प्रभु के पाद पद्मों में समा गए। बोलो श्री नामदेव जी महाराज की। और लोगों ने, भक्तों में तो हाहाकार मच गया, ओहो नामदेव जी गए, नामदेव जी गए, नामदेव जी गए। अंत में उसी सीढ़ी के नीचे जिस पे खड़े थे, जिन्होंने कहा था मुझे इस पौर से मत हटाना, उसी सीढ़ी के नीचे नामदेव जी की समाधि बना दी गई। और अभी भी भक्त जब आते हैं सबसे पहले उस सीढ़ी को प्रणाम करते हैं। जो पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने जाते हैं उसको नामदेव की पायरी कहा जाता है। पायरी, जो भी आते हैं सबसे पहले प्रणाम करते हैं, फिर उस सीढ़ी पर बिना पाँव रखे अगली सीढ़ी पर पाँव रख करके फिर जाते हैं पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने। भक्त हैं, पहले प्रणाम करते हैं सभी। और नामदेव जी ने अपने मन को प्रबोध करने के लिए बड़ा सुंदर पद गाया। आइए हम भी गा लेते हैं। भक्तमाली जी भी इस पद को बहुत गाते थे, रोज ही गाते रहते थे। भैरवी, भैरव भैरव भैरव। गायले रे गोविंद गुना रे, गायले रे गोविंद गुना रे, गायले रे गोविंद गुना रे, गायले गोविंद गुना रे, गोविंद गुना गोपाल गुना रे, गोविंद गुना
जिने तुमको तन मन धन दीनो, जिने तुमको तन मन धन दीनो, जिसने तुम्हें तन मन धन सब कुछ दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, जिने तुमको तन मन धन दीनो, जिने तुमको तन मन धन दीनो, नयन नासिका मुख रसना रे, नयन नासिका मुख रसना रे, गाय ले रे गोविंद गुना रे, गाय ले रे गोविंद गुना रे, गाय ले रे गोविंद गुना रे गाय ले रे गोविंद गुना, जाको रचत मास 10 लागे, जाको रचत मास 10 लागे, 10 महीने में जाकर के ये तैयार हुआ शरीर, जाको रचत मास 10 लागे, जाको रचत मास 10 लागे, ताही न सुमिरे एक क्षणा रे, ताही न सुमिरे एक क्षणा रे, उसको एक क्षण के लिए भी सुमरण नहीं करते हो, ताही न सुमरे एक क्षणा रे, ताहि न सुमिरे एक क्षणा रे, गाय ले रे गोविंद गुना, गाय ले रे गोविंद गुना, गाय ले रे गोविंद गुना रे, गाय ले रे गोविंद गुना रे, बालापन हंसी खेल गमाए, बालापन हंसी हंस खेल गवाए, तरुण भय तब रूप घना रे, तरुण भय तब रूप घना रे, वृद्ध भय पर आलस उपजे, वृद्ध भय तब आलस वृद्ध भय तब आलस उपजे, वृद्ध भय तब आलस उपजे, वृद्ध हो गए, फिर सोचते हैं अब भगवान का भजन करें, लेखन करें, हाथ से लिखा जाए नहीं, मुंह से बोला जाए नहीं, पैर से चला जाए नहीं, कुछ नहीं बन पा रहा। फिर कह रहे हैं जब अब बाजार ही उठ गया, अब सौदा क्या मिलेगा। अरे वृद्ध भय आलस उपजे, वृद्ध भय पर आलस उपजे,
उठ गई हाट कछु ना बना रे, उठ गई हाट कछु ना बना रे। गायल रे गोविंद गुना, गायल रे गोविंद गुना, गायल रे गोविंद गुना, गायल रे गोविंद। अधम तरे अधिकार भजन ते, अधम तरे अधिकार भजन ते। अधम से अधम भी भगवान का भजन करके तर गए। कौन कौन? अरे जे जे आए हरि शरणा रे, जे जे आए हरि शरणा रे। जो भगवान की शरण में आ गए वो सब तर गए। और ना मानो तो मैं तुमको उदाहरण दे दूं कौन कौन तरे। मेरी बात ना मानो तो मैं तुम्हें अब बता रहा हूं कौन कौन तरे। ना मानो तो साखी बताओ, ना मानो तो साखी बताओ। गवाह पेश कर दूं। अजामिल गनिका सदना रे, अजामिल गनिका सदना रे। गायल रे गोविंद गुना रे, गायल रे गोविंद गुना, गायल रे गोविंद गुणा रे। गायल रे गोविंद गुना। ये मन को समझाने का भजन है। इस बातों को सुना सुना करके अपने मन को समझाना पड़ता है। मन ही समझ गया तो सब कुछ समझ गया, फिर कुछ बाकी समझाना नहीं रह गया। सोच रहे हो कि धन और पैसा और यौवन हमारा ऐसा ही रह जाएगा, ये नहीं रहने वाला नहीं। धन यौवन यो जाएगो जाविदी उड़त, कपूर नारायण गोविंद भज क्यों चाटे जग। धूर धन यौवनी अंजल के जल जस, धन यौवन यौवन अंजलि के जल जस। हाथ में ऐसे अंजलि बना करके और जल लिया तो कितनी देर ठहरेगा? वो धीरे धीरे निकल करके उंगलियों के यहाँ से अपने आप सारा समाप्त हो जाएगा। कितनी देर रख लोगे? ऐसे ही धन भी और यौवन भी हमारा ऐसे ही धीरे धीरे क्षीण होता चला जाएगा सब। धन यौवनी अंजलि के जल जस, धन यौवन अंजलि के जल जस। घटत जात पल छिनहि छिना रे, घटत जात पल छिनहि छिना रे। अस जिय जाने भजो रघुनंदन, अस जिय जाने भजो रघुनंदन, भजो रघुनंदन दशरथ नंदन, भजो रघुनंदन दशरथ नंदन। अस जिय जानी
भजो रघुनंदन अस दिय जानी भजो नंदन नाम देव आयो शरणा रे नाम देव आयो शरणा गाय ले रे गोविंद गुना रे गाय ले रे गोविंद गुना गाय ले रे गाय ले रे गोविंद गुना। बड़ा ही सुंदर पद है। भक्त माली जी तो कथा प्रारंभ करने से पहले इस अक्षर पद को गाते थे, पहले या बाद में। ऐसा सुंदर पद आपने श्रवण किया। नामदेव जी महाराज ने पंडरीनाथ भगवान की पायरी में ही समाधि उनकी बना दी गई और उस पायरी का नाम है नामदेव की पायरी। सब दर्शनार्थी पहले प्रणाम करके तब उस पर बिना पैर रखे दर्शन करने जाते हैं। तो ये नामदेव जी का चरित्र आपने श्रवण किया। इसके साथ ही बड़े ही रसिक और बड़े ही कवियों के कविराज श्री जयदेव स्वामी जी का चरित्र प्रारंभ कर रहे हैं। जयदेव स्वामी जी बहुत ही उच्च कोटि के संत हैं। केवल चरित्र याद रहे अच्छी बात है, ना भी रहे तो नाम जरूर याद रहने चाहिए। सब भक्तों के नाम तो याद हो ही जाते हैं कथा सुनते सुनते। त्रिलोचन जी, नामदेव जी, जयदेव जी, कबीरदास जी, सबके नाम भी सुमिरन कर लोगे, याद कर लोगे तो भगवान की गोदी मिल जाएगी। भक्त नाम संग्रह करें, कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे श्री हरि की गोद। कहने में, सुनने में और अनुमोदन करने में भगवान के भक्तों का नाम तो कहाँ बैठेगा? ठाकुर की गोद। हम सो इन साधुन की संगति पंगति, पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत छूटत, जिनको नाम लेत दुख छूटत। दुख तो नाम लेने से ही छूट जाएगा, केवल नाम लोगे। और सुख लूटत तीन संगति, यदि उनका चरित्र श्रवण किया, उनका संग मिल गया। संग का मतलब उनका चरित्र श्रवण करना। अभी आप श्रवण करोगे तो सुख लूटत, फिर सुख मिलेगा लूटने के लिए। दो बातें, दुख छूटना और सुख लूटना। सुख मिल जाएगा आपको। कौन सा सुख मिलेगा? ऐसा सुख नहीं, अद्भुत सुख। तो ऐसे ही भक्त जयदेव स्वामी जी जो राधा माधव की केली विलास में निरंतर निमग्न रहते थे, इनका नाभा गोस्वामी जी ने जो छप्पे में चरित्र गायन किया है उसका हम भी गायन करते हैं। बड़े भाव और श्रद्धा के साथ सभी गायन करें। जय देव कवि न पचा कवै, खंड मंडलेश्वर आन कवि। जय देव कवि न पचा कवै, खंड मंडलेश्वर आन कवि। जय देव कवि न पचा कवै, खंड मंडलेश्वर आन कवि। जय देव कवि न
चक्कवै खंड खंड मंडलेश्वर मंडलेश्वर आन कवि साधो जी प्रचुर भयो तिहु लोक 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 गीत गोविंद उजागर गीत गोविंद उजागर गीत गोविंद उजागर गीत गोविंद उजागर साधो जी कोक काव्य नव रस साधो साधु जी कोक काव्य नव रस साधो जी कोक काव्य नव रस साधु जी कोक काव्य नव रस सरस श्रृंगार को सागर सरस श्रृंगार को सागर साधो जी अष्टपदी अभ्यास साधु जी अष्टपदी अभ्यास साधो जी अष्टपदी अभ्यास साधु जी अष्टपदी अभ्यास करे ते ही बुद्धि बढ़ावे करे ते ही बुद्धि बढ़ावे साधो जी राधा रमन प्रसन्न साधो जी राधा रमण प्रसन्न साधो जी राधा रमन प्रसन्न साधु जी राधा रमण प्रसन्न साधो जी राधा रमन प्रसन्न साधु जी राधा रमण प्रसन्न सुनन तह निश्चय आवे सुनन तह निश्चय आवे सुनन तह निश्चय आवे सुनन तह निश्चय आवे संत सरोरुह खंड को पद्मापति सुख जनक रवि संत सरोरुह खंड को पद्मा सुख जनक रवि जय देव कवि न चक्कवै खंड मंडलेश्वर आन कवि जय देव कवि न चक्कवै खंड मंडलेश्वर आन कवि जी खंड मंडलेश्वर आन कवि खंड मंडलेश्वर आन कवि जयदेव कवि नृप चक्कवै खंड मंडलेश्वर आन कवि। नाभा गोस्वामी जी के इस छप्पे का भाव कहते हैं कि जयदेव स्वामी जी चक्रवर्ती कविराज, जैसे चक्रवर्ती राजा होते हैं ना, छोटे छोटे राजा छोटे छोटे खंडों के छोटी छोटी रियासतों के राजा होते हैं। एक राजा होता है बड़ा, जिसको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं, चक्रवर्ती राजा, वो सबके ऊपर होता है। ऐसे ही स्वामी श्री जयदेव जी महाराज कहते हैं और जो कवि थे खंड मंडलेश्वर छोटे छोटे खंडों के कवि हैं, खंड मंडलेश्वर आन कवि। लेकिन श्री जयदेव स्वामी जी वो चक्रवर्ती यानी कि कविराजों के भी कविराज राज। ऐसे ही जयदेव कवि नप चक्कवै खंड मंडलेश्वर आन कवि। कहते इन्होंने ऐसी रचना की, ऐसा गीत गोविंद लिखा, गीत गोविंद की रचना की, वो तीनों लोकों में, केवल यहाँ पृथ्वी पर ही नहीं, और कवियों की कविता तो इस पृथ्वी पर भी, वो भी पूरे भूमंडल पर भी नहीं होती हैं, प्रकाशित या प्रचलित
लेकिन इन्होंने ऐसी रचना की, कहते हैं वो तीनों लोकों में। 3 लोक कौन कौन से हमारे? भूलोक, ऊपर का स्वर्गलोक और नीचे का पाताल लोक। 3 ही तो हैं। तो तीनों लोकों में ये गीत गोविंद प्रसिद्ध हुआ। संस्कृत काव्य की ये सबसे पहली रचना है। संस्कृत के कवि हुए हैं श्री जयदेव स्वामी जी। संस्कृत काव्य की पहली रचना, अब की नहीं, बहुत पहले की रचना है। और कहते हैं कोक काव्य नवरस। काव्यों के रस कितने हैं? 9 रस हैं। कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस, भक्ति रस, हास्य रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस, हास्य रस और बीभत्स रस। बीभत्स भी होता है। रौद्र रस, शांत रस, शांत रस, करुण रस, भयानक रस भी होता है एक, अद्भुत रस। 9 प्रकार के जो काव्य के रस हैं वो। और भक्ति के कितने रस हैं? 5। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। शांत रस, शांत रस ये भी एक रस है। शांत रस ऐसा होता है कि शांति से बैठे हुए, ओह, शांत रस। जैसे श्री भोलेनाथ भगवान, ओह, शांत रस में बैठे हुए अपनी समाधि लग जाती है उनकी, ये शांत रस है। और दास्य रस, दास रस के उपासक कौन हैं? श्री हनुमान जी महाराज। शांत, दास्य, सख्य रस के उपासक श्री अर्जुन, सखा बना करके रखते हैं। सुबल तो श्री दामा, रेंदा पेंदा झरुआ झपटुआ, जितने भी हैं ना ये भगवान के सखा, ये सब सखा भाव के। गोविंद स्वामी जी, छीत स्वामी जी सब सखा मानते ठाकुर जी को। तो ऐसे सखा, सख्य और वात्सल्य, वात्सल्य भी रस होता है। यशोदा मैया, कौशल्या मैया, देवकी मैया, रोहिणी मैया, हैं, सुनैना मैया, ये वात्सल्य रस की, बच्चे के ऊपर वात्सल्य, प्रेम दिखा, वो वात्सल्य। और एक होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, ये 5 रस हैं भक्तमाल के अंतर्गत। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार 4। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार 4। ये क्या है? ये सार है सब रसों का। कौन सा? श्रृंगार रस। जैसे हमारे यहाँ जो 5 तत्व हैं, जैसे 5 तत्वों के अंदर कौन कौन से तत्व हैं? क्षिति जल पावक, जिनसे हमारा शरीर बना है, ये गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। यहाँ तो 5 तत्व तो दे दिए, लेकिन इनमें क्रम नहीं है। जो क्रम रखा है वो अगली चौपाई है सुंदरकांड में। कौन सी? गगन समीर अनल जल धरनी, इन कहनाथ सहज जड़ करनी। हरि प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए। गगन है सबसे पहले। हाँ, गगन में कौन सा है? गगन को किससे हम अनुभव करते हैं? शब्द के। गगन का शब्द। 5 विषय हैं: शब्द, स्वरूप, रूप, रस, गंध। हमारे शरीर के अंदर जो 5 तत्व हैं
और पांचों ही रस हैं, शब्द, स्वरूप, रूप, रस, गंध। कानों से सुनते भी हैं, स्वरूप का आंखों से दर्शन भी करते हैं, रूप का दर्शन हो ना, शब्द, स्वरूप, शब्द, स्वरूप, हाँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, शब्द, गंध। स्पर्श, स्पर्श का अनुभव भी करते हैं त्वचा के द्वारा। शब्द, स्पर्श, रूप, रूप का नेत्रों से दर्शन, और रसना का जिह्वा से रसास्वादन करते हैं, गंध, और गंध नासिका के द्वारा। और अलग अलग जो ये तत्व हैं, ये अलग ही अलग हैं। कैसे? आकाश, गगन, गगन में क्या है? शब्द होता, केवल शब्द से महसूस किया जाता। गगन, समीर, समीर के अंदर हवा, स्पर्श, शब्द भी है, हवा चलती है तो आवाज़ है, साए 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 से आवाज़ भी होती है, स्पर्श का भी अनुभव होता है। यदि समीर न चले, हवा ना चले, तो स्पर्श का सुख नहीं प्राप्त होता। बच्चा, अभी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, और बच्चा कहता है गोदी ले लो, गोदी ले लो। अब प्यारा तो लगता है, लेकिन पसीने क्या, घर और गर्मी लग रही, गर्मी लग रही। इसलिए समीर जब चलेगी, हवा जब चलेगी, तब स्पर्श का सुख प्राप्त होता है। गोस्वामी जी ने लिखी है चौपाई। परस की पाव विहीन समीरा, निज सुख बिनु। हमें अपना सुख न मिले, ये सुख नहीं संसार वाला, हमारा जो आत्मा का सुख है, आत्मिक आनंद न मिले तो हम सुखी नहीं हो सकते। निज, हमारा मन स्थिर हो ही नहीं सकता। इस सुख से हमारा मन थोड़ी देर के लिए तो स्थिर हो जाएगा, लेकिन जो समाधि में जाता है, भगवान के ध्यान में जाता है, वो नहीं होगा। निज सुख बिनु मन होई कि थीरा, और परस की पाव विहीन समीरा। समीर नहीं है, हवा नहीं है, तो परस का सुख नहीं मिलेगा। तो गगन, समीर, अनल, अनल में भी गुण है। कौन कौन सा? अनल के अंदर, अग्नि के अंदर कौन सा है? अग्नि के अंदर देखिए, रूप भी है अग्नि का, है? शब्द भी है, और स्पर्श का भी अनुभव होता है। गर्म है कि तेज है या ठंडी, अग्नि का पता लगता है कि नहीं लगता? स्पर्श भी है, लेकिन रस नहीं है। वो चाक के देखे अग्नि कैसी है, मीठी है कि कड़वी है, तो वो उसमें रस नहीं है, है? रस नहीं है ना, और गंध भी नहीं है। होती तो है गंध, लेकिन वो अग्नि की गंध नहीं है। अगरबत्ती जब लगा देते हैं तो कहते हैं बड़ी सुगंध आ रही है। सुगंधी आती है कि नहीं आती है? तो वो पृथ्वी का गुण है, वो अग्नि का गुण नहीं है। वो जो गुण है वो पृथ्वी का है। पृथ्वी में गंध है, वो उसका गुण है। लेकिन पृथ्वी के अंदर ये पांचों तत्व हैं। शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, और गंध तो उसका है ही है। ये पांचों हैं। ऐसे ही जो ये भक्ति के 5 रस हैं, श्रृंगार रस में ये चारों रस होकर के 5वां अपना श्रृंगार रस है। शब्द, शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य, ये चारों रस हैं। शांत रस भी है, दास्य रस भी है, सख्य रस भी है, और वात्सल्य रस भी है। इसलिए श्रृंगार रस को सब रसों का राजा कहा है। क्या कहा जाता है? राजा, राजा। इसीलिए यही है इसका भाव। कोक काव्य नव रस, सरस श्रृंगार को सागर। श्रृंगार रस सब रसों का सागर है, इसमें सारे रस विद्यमान हैं।
और आगे कहते हैं कि अष्टपदी अभ्यास। देखिए 2 पद का होता है दोहा, 4 चरण की चौपाई और 6 पद का छंद। छप्य। छप्पे। छप्य जिसको हम गायन कर रहे हैं, छप्य। छप्य इसलिए कहते हैं 6 पद का है, 2 4 6, 6 पद का छप्य है। तो ये अष्टपदी का 8 पद का जो ये इन्होंने रचना की है अष्टपदी की, कहते हैं इसको जो कोई गाता है उसकी बुद्धि विकसित होती है और बुद्धि परिमार्जित होती है उसकी। ये ऐसा गीत गोविंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राधा रमन प्रसन्न, वाह। भगवान श्याम सुंदर इसको सुनकर के इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं। जहां भी ये गाया जाता है, इसकी ये मर्यादा है, जहां भी गाया जाता है भगवान प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न ही नहीं होते, उसको सुनने के लिए अवश्य आते हैं, इसको सुनने के लिए वहां अवश्य आते हैं। ऐसे आगे कई आप उदाहरण सुनेंगे कि कहां कहां ये गीत गोविंद गवा और कहां कहां भगवान इसको सुनने के लिए पीछे पीछे घूमते रहे इनके चरित्र में। तो अष्टपदी अभ्यास करे ते ही बुद्धि बढ़ावे, राधा रमन प्रसन्न सुनन तह निश्चय आवे। संत सरोरु अखंड को पद्मापति सुख जनक रवि। जैसे सूर्य के विकसित प्रकाश से और कमल विकसित होते हैं। सूर्य जब निकलता है तो कमल खिल जाते हैं, कमल, और सूर्य जो है चला जाता है अस्ताचल तो वो छुप जाते हैं। ऐसे ही कहते हैं श्री जयदेव स्वामी जी, संत रूपी कमल के लिए ये सूर्य के समान हुए। इनको देख करके संतों का मन रूपी कमल ऐसे खिल गया। और पद्मापति सुख जनक रवि, पद्मा पति, इनकी जो धर्म पत्नी है उसका नाम भी पद्मावती है, उसका नाम पूरा, लेकिन संक्षेप में उसको पद्मा कह देते हैं, पद्मा। और पद्मा जो है लक्ष्मी जी का भी नाम है, दोनों भाव लगते हैं। पद्मा के पति तो ये हैं ही, पद्मापति सुख जनक रवि, यानी कि सबको सुख प्रदान करने के लिए ये साक्षात सूर्य हुए। संत रूपी कमल के मन को प्रसन्न करने के लिए ये सूर्य के समान हुए। और पद्मापति साक्षात लक्ष्मी जी के पति, पद्मा पति सुख जनक रवि, उनको भी प्रसन्न करने वाला ये गीत गोविंद जो इन्होंने बनाया है। तो ये हुई मुख्य छप्प की व्याख्या। और अब कहते हैं एक बार परम धर्मात्मा हुए श्री विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जिनका नाम सब जानते हैं, हिस्ट्री में सब पढ़ते हैं। उनके दरबार में ये गीत गोविंद गाया गया, उनके दरबार में। और गीत गोविंद जब गवा तो कहते हैं वहाँ स्वर्ग के देवता और पातालवासी और नाग आदि नागलोक से भी उस गीत को सुनने के लिए आए। उन लोगों ने कहा, अरे ये गीत गोविंद आपके यहाँ गाया जा रहा है राजन, ये तो हमारे स्वर्ग लोक में भी गाया जाता है। नाग कन्याओं ने कहा, ये तो हमारे यहाँ नागलोक में गाया जाता है। इसका मतलब तो ये प्रचुर भयो तिहु लोक, गीत गोविंद उजागर, तीनों लोकों में इसकी कीर्ति ध्वजा फहराई। गीत गोविंद ऐसा प्रसिद्ध है, सिंगार रस का अद्वितीय ग्रंथ है, लेकिन किसी संसारिक प्राकृतिक जगत के नायक नायिका का सिंगार नहीं है। ये सत चित आनंद घन, सतघन चितघन आनंद घन जो परमात्मा हैं,
उनकी रूप, उनकी जो है श्रृंगार रस का इसमें वर्णन है, जो गीत गोविंद है। ठीक है। और कोई भी कोयला, लकड़ी, आलू, गुड़ तोलना हो तो किसी भी तराजू पे तोला जा सकता है। कोयला, लकड़ी, गुड़ इत्यादि तोलो तो किसी भी तराजू पे तोलो, लेकिन हीरे को तो तोलने के लिए एक अलग ही तराजू होती है। ऐसे ही भक्तों के चरित्र श्रवण करने चाहिए। इस श्रृंगार रस का वर्णन सबके मुख से नहीं, केवल उसी के मुख से श्रवण करना चाहिए। कहते हैं जिसका मन जो है भगवत चरणा में डूब चुका है, भगवान के चरणों में लग गया है, जिनकी मति जो है भगवान के चरणों में लग गई है, ऐसे किसी संत से इसका अर्थ समझोगे। श्रृंगार रस का किसी प्राकृतिक जगत के नायक नायिका का श्रृंगार नहीं है, ये भगवान के जैसे गोपियों ने गाया है, गीत गाया ना, गोपी गीत में गोपियों ने गाया है, भगवान का श्रृंगार रस गाया है। तो सुखदेव जी महाराज वहाँ कहते हैं कि भैया ये जो गीत, ये सो गोपी गीत है, इसकी फलश्रुति क्या है कि इसको जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ गावेगा उसके हृदय के रोग खत्म हो जाएंगे। आजकल आदमी हार्ट अटैक से बहुत ज़्यादा परेशान है, हृदय के रोग से बहुत परेशान है, हार्ट अटैक से। कहते हैं कि वो हृदय का रोग तो समाप्त हो ही जाएगा, और हमारे हृदय के अंदर जो और रोग घुसे हुए हैं, कौन से, जो गोस्वामी जी ने उत्तर कांड में जिसका इशारा किया है, वो रोग काम क्रोध, कौन से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, बहुत से रोग हैं जिसका गोस्वामी जी कहते हैं मानस रोग कछुक में गाए, मानस रोग कछुक में गाए, है सबके लखी बिरले न पाए, हैं सबके लखी बिरले न पाए। हैं तो सबके, लेकिन कोई बिरला ही देख पाता है उन रोगों को। वो रोग हमारे कहाँ हैं, यदि मालूम पड़ जाए तो जानहि ते छीजहि कछु पापी, जानहि ते छीजहि कछु पापी, नास न पावहि जन परितापी, नास न पावहि जन परितापी। आदमी को दुख देने वाले ये रोग फिर भी नष्ट नहीं होते, कम तो हो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। ऐसे रोग हैं, कहते हैं श्री गोपी गीत का जो आश्रय लेगा, उसका गायन करेगा, उसका हृदय रोग भी खत्म हो जाएगा, हार्ट अटैक भी नहीं होगा उसके कभी, और जो हृदय के रोग हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये श्रृंगार रस है, इसको किसी से समझना हो तो कोई ऐसा जौहरी वाले जो संत हैं, कौन है, हीरा की तोल उसी तराजू पर होती है। कौन है हीरा, कौन है, स्वयं ठाकुर जी को हीरा बताया है। हरि हीरा गुरु जौहरी, वही बता सकते हैं, इसका अर्थ वही निकाल के बता सकते हैं। अपने मर्जी से हम यदि अर्थ करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। हरि हीरा गुरु जौहरी, व्यास दियो बताए,
तन मन आनंद में झिले और नाम लिए दुख जाए। इस हीरा की यदि परख करनी है तो संत गुरुदेव, संत सदगुरु की बुद्धि इसका निर्णय निकाल सकती है। कैसे? हम समुद्र के बीच में खड़े हैं और समुद्र का जल हमारे चारों ओर है और प्यास लगी है बहुत तेज। हमारे पास लुटिया भी है और उस लुटिया को उठा करके यदि हम पीना चाहें और प्यास बुझाना चाहें तो प्यास नहीं बुझ सकती। प्यास कैसे बुझेगी? क्योंकि उसके अंदर तो नमक बहुत ज़्यादा मिला हुआ, नमक का बहुत बाबुल है, मिला हुआ नमक बहुत ज़्यादा है। तो बोले प्यास कैसे बुझेगी? ऐसे नहीं बुझ सकती। यदि हम पहले तो हम पी नहीं सकते, नाक मुंह भींच करके यदि पी भी गए तो उसमें नमक ऐसा है कि जैसे बरसात में नमक मिट्टी की हंडिया को गला देता है, हमारे शरीर को गला करके रोम रोम से बाहर निकल आएगा। इतना नमक है समुद्र के पानी में। तो फिर प्यास, बोले प्यास बुझेगी उसी समुद्र के पानी से, लेकिन ऐसे नहीं। कैसे? सूर्य नारायण जब अपनी प्रखर किरणों के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा उस समुद्र के जल को जब खींचेंगे और ऊपर ले जा करके, ओह, सूर्य भगवान की प्रक्रिया बड़ी निराली है। बताया है कि हर राजा को उसकी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। बोले कैसे? ये मालूम भी नहीं पड़ता कि कब कब उन्होंने जो है जल ले लिया और कब जो है उस जल को फिर बादलों को बना करके, बादलों को दे करके और फिर इतना बरसाते हैं कि कहाँ से ऐसा लगता है जैसे ऊपर टंकी खुल गई है, क्या हुआ है, ट्यूबवेल चल गया, इतना पानी बरसता है, खेत भर जाते हैं, बाढ़ तक भी आ जाती खूब, इतना पानी बरसते हैं और उसी से धान, हमारा गेहूं, चना, जौ, सबकी खेती, सब कुछ होता है। तो ऐसे ही बताया है क्या? लोगों को बड़ी खुशी होती है जब बारिश होती है। हर सत बरसत लोग सब, गोस्वामी जी ने लिखा है दोहावली में, जब हर्षित होते हैं जब बरसता है। हर सत बरसत लोग सब, लेकिन कर सत लखे न कोई। हर सत बरसत लोग सब, लेकिन कर सत लखे न कोई। तुलसी भूपति भानु सम, और प्रजा भूमि सम हो। ये राजा को ऐसा करना है। जैसे पृथ्वी से सूर्य नारायण जल ले लेते हैं, पता ही नहीं लगता कब कब में ले लिया, ऐसे ही राजा को जनता से टैक्स वसूल करना चाहिए ताकि उन पर कष्ट भी ना हो, उनको पता भी ना लगे कब कब मैं कर ले लिया, कब कब मैं टैक्स ले लिया। इतना नहीं कि वो इतना दब जाए टैक्स में, इतना नहीं, मालूम ही ना पड़े। और फिर उसी ही कर को जनता की भलाई के लिए, सड़क बनाने के लिए, कहीं ये करने के लिए, जनता की भलाई में ही वो खर्च होता। ऐसी तो सूर्य नारायण की प्रक्रिया है। जल लिया है, सबकी प्यास बुझी है, और वो जल कहाँ से आया है? आया समुद्र से ही है, लेकिन प्यास बुझ गई उस जल से। तो ऐसे ही ये जो वेद पुराण है, शास्त्र हैं, ये सब क्या हैं? समुद्र। और हमारी जो मति है, बुद्धि है, वो क्या है? छोटी सी लुटिया। हम चाहें कि वेद और पुराण में से लुटिया भर करके अपनी छोटी सी बुद्धि से हम उसका अर्थ निकालें तो वह नहीं निकलेगा, हमारी प्यास नहीं बुझेगी। यदि कोई संत उसमें से जल को शोधन करके, वेद और पुराणों का शोधन करके, और उसमें से जो जल हमको देगा तो उससे हमारी प्यास बुझ जाएगी। कैसे? गोस्वामी जी ने इस चौपाई को बालकांड में लिखा है।
क्या सुमति भूमि थल हृदय अगाधो, सुमति भूमि थल हृदय अगाधो, और वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। हमारी बुद्धि क्या है? वो छोटी सी लुटिया है। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि, और उस उदधि में से जल लेने वाले कौन हैं? घन बादल साधु। और वो जब लेकर के जल बरसाते हैं तब हमारी प्यास बुझती है। बरसहि राम, बरसहि राम चरित बरबारी, हाँ बरसहि राम सुजस बरबारी। कैसा मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। तो ऐसे ही यदि अपनी बुद्धि से हम इसका अर्थ लगाएंगे तो हमें जो है समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये भगवान का श्रृंगार रस इसमें वर्णन किया गया है। जैसे महावाणी के अंदर वर्णन है, ऐसा ही श्रृंगार रस इसमें वर्णन है। सबको अधिकार नहीं है, लेकिन संतों के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसको समझो, उसको ग्रहण करो। बस इसका जो है फलश्रुति भी बताई गई है। गीत गोविंद के अंदर बताया है, भगवान के स्मरण में तुम्हारे मन में अनुराग है, यदि कृष्ण की केली विलास लीलाओं को जानने का कौतूहल है तो मधुर कोमल मनोहर पदयुक्त श्री जयदेव जी की वाणी का श्रवण करो, यदि चाहते हो तो। यदि हरि स्मरणे सरसम मनो, यदि विलास कला सुकुतूहलम, मधुर कोमल कांत पदावलिम, शृणु तदा जयदेव सरस्वतीम। बस एक ये चरित्र नाभा गोस्वामी जी ने गायन किया, लेकिन इस चरित्र के द्वारा समझ में नहीं आया। क्या समझे आप? समझ नहीं पाए क्या चरित्र क्या है। तो फिर गुरुदेव जी ने आज्ञा दी, गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भगतन को यश गाओ, भव सागर से तरण को नाहिन आन। हमारी बुद्धि इतनी छोटी है कि हम इससे कैसे समझ पावें कि क्या चरित्र है, कैसा है, क्या है। नहीं आया। बोले इसकी व्याख्या करो। क्या? टीका विस्तार नी की, इसकी अच्छी प्रकार से व्याख्या करके इसकी टीका करो। अभी तो ये छप्य छंद में है, आप कवित्त छंद में कीजिए। फिर कवित्त छंद में इसकी टीका करी है, उसी का गायन करते हैं, उससे कुछ समझ में आ जाए चरित्र। किंदु बिल्लु ग्राम तामे भये कवि राज राज, किंदु बिल्व ग्राम तामे भये कवि राज राज, भर्यो रस राज हिये मन मन चाखिए, भयो रस राज मन 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 जा।
प्रति रूख रूख तरी जाई रहे दिन दिन प्रति रूख रूख तरो जाई रहे गहे एक गुदरी कमंडल को राखिए गहे एक गुदरी कमंडल को राखिए कही देवे विप्रसूता जगन्नाथ देव जू को भयो जब समय चलो दिन प्रभु भाखिए हाँ भयो जब समय चलो दिन प्रभु भाखिए रसिक जय देवा नाम मेरो ही स्वरूप ताहि रसिक जय देवा नाम मेरो ही स्वरूप ताहि देवो तत्काल अहो मेरी कही साखिए हाँ देवो तत्काल हो मेरी कही साखिए। ये है इसका मुख्य छप्य। इसकी व्याख्या कल करेंगे, केवल अर्थ बता देते हैं। किंदु बिल्व ग्राम है, कहाँ है ये? बंगाल प्रांत में बर्धमान जिला। उसको आजकल किंदौली नाम से नाम बिगाड़ देते हैं लोग बाग, और बिगाड़ दिए गए हमारे बहुत नाम। कैसे? लक्ष्मणपुरी है उसका नाम, लखनऊ रख दिया। अच्छा, हाँ, लक्ष्मणपुरी। और भी बहुत से हैं, परशुराम जी की जमदग्नि जी का, जमदग्नि जी का जहाँ आश्रम है, परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि जी, उसका नाम जमानिया रख दिया। और अलीगढ़ बना दिया हरिगढ़ का, इसका नाम हरिगढ़, हरिदास जी की जन्मभूमि है, उसका नाम अलीगढ़ बना दिया है। पाटलिपुत्र का पटना बना दिया। ऐसे नाम कर दिए। तो यहाँ किंदु बिल्व नाम का किंदौली बना दिया गांव का नाम। तो कहते वहाँ उसमें ये श्री जयदेव स्वामी जी कविराज राज, कवियों के राजा, चक्रवर्ती राजा कवियों में उनका जन्म हुआ। और कैसे? भर्यो रसराज ही मन मन चाखिए। उनके हृदय में रसराज अभी बताया कौन है रसराज? श्रृंगार रस। वो ऐसा भरा हुआ था उनके हृदय में और मन में। हृदय से भी चाखते थे, मन से, ऐसे मन में चाखते थे उनको, भीतर से ऐसा आनंद होता रहता था। ठाकुर जी ने सोचा ये आनंद ये इकले ही क्यों ले रहे हैं, और ये आनंद कहीं थोड़ा बहुत छलक जाए तो जीवों का कल्याण हो जाएगा, औरों को भी ये जो है प्राप्त हो जाएगी, युगल सरकार की विलास केली प्राप्त हो जाए। मन चाखिए दिन दिन प्रति। उनका देखिए उत्कट वैराग्य कैसा है। दिन दिन प्रति रूख रूख तर जाई रहे। आज एक वृक्ष के नीचे हैं तो ये नहीं कि दूसरी रात भी उसी वृक्ष के नीचे ना, हमारा जो है उसके अंदर मोह हो जाएगा। ये तो मेरा, अपनी कहलाने वाली कोई चीज़ नहीं। हम घर में रहते तो अपना कहते हमारा घर है, अब लंबे समय के रहते हमारा घर है। वो वृक्ष के नीचे भी एक रात रहते हैं, बोले वृक्ष में भी हमारा हो जाएगा, नहीं तो ये तो वृक्ष मेरा है, मैं रहता हूँ महात्माओं में आपस में। वृक्ष में एक रात एक वृक्ष के नीचे दिन दिन प्रति रूख रूख तर जाई रहें। और संग्रह के लिए एक गूदड़ी, सर्दी हो कुछ भी हो, सर्दी हो तो एक गूदड़ी बनाते हैं। जैसे ब्रजवासी के लोग कपड़े वपड़े फटे चीथड़े फेंक देते हैं, उसकी गूदड़ी सी बना लेते हैं, वो गूदड़ी बन जाती है। वो एक गूदड़ी पहनने के लिए और एक कमंडल पानी के लिए, जल के लिए। वो भी कमंडल ऐसा नहीं जो आजकल स्टील की ओर ऐसे आ रहे ना, कद्दू का बनाया जाता है। कद्दू का देखा होगा आपने, वो कमंडल रखते हैं महात्मा लोग, कद्दू का, थूमी का, कद्दू की, उसका बनाया जाता, वो कमंडल रखते थे।
और इसका चरित्र बड़ा ही अद्भुत है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि आज तो भूमिका में ही समय लग गया बहुत ज़्यादा। भूमिका करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि मकान बनाने से पहले नीम की खुदाई करी जाती है। नीम मजबूत हो तो खुदाई भी, उसका मकान भी अच्छा होता है। तो ऐसे ही श्री जयदेव जी महाराज की आपने चरित्र की भूमिका श्रवण करी, और इनका चरित्र जो है कल निवेदन किया जाएगा। बोलो श्री जयदेव स्वामी जी महाराज की जय। 2 मिनट प्रभु का नाम। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर लाला, भजो मुरली मनोहर लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, हे जी भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मन झूमे होकर मतवाला, ओ मन झूमे होकर मतवाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
श्री जयदेव स्वामी जी महाराज की।